We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नेटो के यूरोपीय मुल्कों को रूस की धमक साफ साफ महसूस हो रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मिशन यूरोप को जमीन पर उतार दिया है। यही वजह है कि नेटो ने बैरेंट्स सागर के रास्ते रूस की घेराबंदी शुरू कर दी है। लेकिन ये जंग 8 मुल्कों के वजूद पर खतरा साबित हो सकती है। रूस का बाल्टिक प्लान वर्सेस नाटो का बैरेंट्स दांव। समंदर में उतरे वॉरशिप, जंग की नई घेराबंदी। आठ मुल्कों के सामने वजूद का खतरा। रूस के खिलाफ नाटो का सबसे घातक मोर्चा। रूस के ठीक सामने बैरेंट्स सागर की लहरों पर नाटो के वॉरशिप नजर आने लगे। ये वॉरशिप दरअसल वक्त से पहले की तैयारी की। हालांकि बैरेंट्स सागर में नाटो मुल्क हमेशा सक्रिय रहे हैं, लेकिन इस बार हालात बदल चुके हैं। एक के बाद एक नाटो के युद्धपोत ने इस रास्ते का रुख किया है, जिसने रूस को अलर्ट कर दिया है। बैरेंट्स सागर पहुंचने वालों में नॉर्वे का युद्धपोत थोर हेडल सबसे आगे है। उसके बाद नौसेना का रसद पोत माउट और 2 अमेरिकी नौसेना के जहाज हैं। जाहिर है बैरेंट्स सागर में चिंगारी सुलगी हुई है और तनाव के शोले भड़क रहे हैं। रूस और नाटो का पावर गेम शुरू हो चुका है। इस वक्त यहाँ किसी भी जंग की सूरत बन चुकी है, लेकिन हालात कोल्ड वॉर जमाने की तरह है, यानी हथियारों का निशाना तय है, लेकिन ट्रिगर को पुश नहीं किया जा रहा। तो यूक्रेन की लड़ाई में 3 बड़ी पार्टियां हैं, रशिया, अमेरिका और नेटो। यूक्रेन का महत्व कम है क्योंकि उनके पास अपने साधन नहीं हैं। वो तो नेटो और अमेरिकन हथियारों के बूते पर लड़ाई किए जा रहा है। रूस का इरादा साफ है, अगर नाटो मुल्कों के साथ हालात बिगड़े तो बैरेंट्स सागर के बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले लेना। यहाँ रूस के लिए सरवाइव करने की एक और वजह है उसकी न्यूक्लियर सबमरीन की मौजूदगी। बैरेंट्स सागर में कोला प्रायद्वीप के पास रूस की नॉर्दर्न फ्लीट है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल से लैस सबमरीन है, और अगर ये सबमरीन नॉर्थ केप की ओर बढ़ती हैं तो फिर नाटो के लिए उसे डिटेक्ट करना मुश्किल हो सकता है। रूस बैरेंट्स सागर में नाटो की गतिविधियों को अपनी संप्रभुता के लिए खतरा मानता है। यहाँ नाटो के वॉर ड्रिल को रूस के राष्ट्रपति चुनौती बता चुके हैं। यही वजह है कि रूस इस इलाके में एक्सरसाइज करने का मौका नहीं चूकता है, जिसमें न्यूक्लियर तैयारी के साथ ही तमाम हथियारों की नुमाइश शामिल रहती है। नाटो का आरोप है कि रूस की बढ़ती सैन्य गतिविधियां आर्कटिक को जंग के मुहाने तक लेकर जा रही हैं। नाटो ने पिछले 3 साल में पूर्वी यूरोप और आर्कटिक में अपनी तैनाती बढ़ाई है, जिसमें बैरेंट्स सागर में युद्धपोत और लड़ाकू विमान शामिल हैं। बैरेंट्स में रूस के लिए नॉर्वे सीधा निशाना है, इसलिए नॉर्वे हमेशा वॉर मोड में रहता है। मसलन नॉर्वे के ज्वाइंट मिलिट्री हेडक्वार्टर के प्रवक्ता ब्रांजर स्टोडाल ने कहा है कि हम मित्र देशों की सेनाओं के साथ नॉर्वे के उत्तरी भाग में अपनी मौजूदगी दिखाना चाहते हैं। बैरेंट्स सागर दरअसल जासूसी और हथियारों की नुमाइश का खुला मैदान बन चुका है। रूसी और नाटो विमानों के बीच यहाँ कई बार गंभीर मुठभेड़ें हो चुकी हैं। जैसे कुछ दिनों पहले रूस के Su-35 विमानों ने नाटो के टोही विमानों को इंटरसेप्ट किया था। बैरेंट्स का मोर्चा खुला हुआ है। रूस ने अपनी आर्कटिक रणनीति को और मजबूत किया है, जिसमें नई पनडुब्बियां और हाइपरसोनिक हथियार शामिल हैं।
दूसरी तरफ नाटो ने 2023 के विल्नियस शिखर सम्मेलन के बाद आर्कटिक में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। बारंट सागर में रूस और नाटो की सैन्य हरकतें जंग का ट्रेल बनती दिखाई दे रही हैं। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।